कुछ खबरें, कुछ मिसालें लेकर आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आप देख रहे सच्ची खबरें। मैं उस्मान। हिंदुस्तान में गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की गई, मुसलमानों को मारा गया, उनका कत्ल किया गया। बकरीद के दौर में मुसलमानों को बकरे भी नहीं ज़िबा करने दिए जा रहे। हर तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं बार बार एक ही बात पर जोर दे रहा हूँ कि अल कबीर और अल नूर वाले का क्या है, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने गाय निकाल कर यहाँ से जहाज़ भर भर के इजराइल भेजी, उसका क्या है। तो कोई रिप्लाई देने तैयार नहीं है, कोई आंसर देने तैयार नहीं है, कोई बताने तैयार नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ कि अगर मुसलमान काटे तो गाय भगवान, और अगर मोदी उसको मारने के लिए इजराइल भेज दे या अल कबीर वाला उसको काट देवे, या योगी आदित्यनाथ अजय बिष्ट यूपी में 50,000 गाय रोज कटवा दे, मरवा दे, उस पर कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, और कोई उसमें धर्म भ्रष्ट होने वाली बात नहीं, कोई उसमें हिंदुओं को, सो कॉल्ड हिंदुओं को तकलीफ नहीं। इवन के बीजेपी के एक नेता को, एक सिटिंग नेता को जान से मारने के लिए तैयारी कर दी गई है, क्योंकि उसने गौ रक्षा के लिए यूपी सरकार पर और बीजेपी सरकार पर जो है ना, जबकि वो नेता बीजेपी गए, उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठा दिया। उसके लिए 25 पिस्टल्स या रिवॉल्वर्स का बंदोबस्त कर दिया गया है। उसका बोलना ये, उसका स्टेटमेंट है। आप उसका स्टेटमेंट सुनिए पहले। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते कि चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगा हूं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, न बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन। ये बीजेपी का नेता ही है, सिटिंग लीडर है, और इसका कहना है कि 50,000 गाय हर रोज यूपी में जो है ना काटी जा रही है। क्या आप गाय हिंदुओं की माता नहीं है? वो गौरक्षक कहाँ गए? वो यूपी का मुख्यमंत्री अजय बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ, जो गाय की कस्में खाकर जो है ना, गाय की रक्षा की कस्में खाकर सत्ता में आया, कहाँ है वो? क्या अल कबीर से आने वाला चंदा उसको इतना अच्छा लग रहा है कि वो मुसलमानों को तो मरवा रहा है गाय काटने के नाम पर, और अल कबीर को और अल नूर को बंद नहीं करवा रहा है, और हर रोज 50,000 गाय जो है ना वहाँ काटी जा रही है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहाँ है, जिसके आबो अजदा को, जिसके जो है ना बाप दादा परदादा को मिस्र से इसीलिए भगाया गया था कि ये लोग गाय की परस्तिश वहाँ करते थे, और हिंदुस्तान में आकर भी इन लोगों ने यही काम को किया। क्या गाय सिर्फ एक खिलौना है हिंदुओं के लिए, सो कॉल्ड हिंदुओं के लिए, जिसका इस्तेमाल किया जाए खेलने के लिए मुल्क के अंदर सियासी खेल? क्या गाय सिर्फ एक इन लोगों के लिए मुद्दा है, और इससे ज़्यादा गाय की कोई अहमियत नहीं है? अब कहाँ गए वो सारे हिंदू जिनके 33 करोड़ देवी देवता जो है ना वो गाय के अंदर वास करते, गाय के अंदर रहते? अब वो नहीं रहे, गाय के अंदर छोड़कर चले गए। अल कबीर वाला जो गाय काटेगा, अल नूर वाला जो गाय काटेगा, योगी आदित्यनाथ जो गाय कटवाएगा, या हिंदू जो गाय कटवाएगा, उसमें उनका वास नहीं रहता। वो वास सिर्फ मुसलमानों की कटवाई हुई गाय में या बैल में या भैंस में होता है, या बकरे में होता है। मुसलमानों की मस्जिदों के नीचे मंदिर दिखाई देता है, वहां पर हिंदुस्तान के सारे हिंदू एक हो जाते हैं। ये इन नेताओं का बोलना, ऐसे नहीं होते। ये टके भर के हिंदू है जो एक होते हैं, बाकी मेरे हिंदुस्तानी भाई ऐसे नहीं है। और वहीं इनको इनके भगवान मिलते हैं।
हर मस्जिद के नीचे इनका भगवान है। अभी आरएसएस सुप्रीमो ने बोला कि 12 मस्जिदों का मसला है हिंदुस्तान में। पहले बोल रहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर को तलाशना अच्छा नहीं है, हमको सिर्फ बाबरी का वो उसमें हमको करने का था, हमारी आस्था थी उसमें। और सुप्रीम कोर्ट के झूठ के साथ में वो इन लोगों ने फ़ायदा उठा लिए। मुसलमानों ने सब्र कर लिए कि नहीं, हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का शासन है, प्रशासन है और हमारे देश के लोग हैं, जिसकी वजह से हम इस गम को झेल जाएंगे। उसके बाद में काशी का मामला, फिर मथुरा का मामला, फिर अभी दिल्ली की जामा मस्जिद का मामला, फिर संभल की जामा मस्जिद का मामला, फिर ताजमहल को तेजू महल, और पता नहीं ऐसा क्या 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 ये लोग बकलोली कर रहे और उसके बाद में बड़ी बड़ी बातें करते और अपने धर्म को अच्छा बताते। कुंभ का मेला लगा हुआ है, कुंभ का मेला बड़ा शानदार मेला लगवाया इस बार मोदी ने, और उसके नाम पर भी लाखों करोड़ रुपए का फंड चोरी किया होगा। चोर है ना वो डांडी मार गुजराती। तो वहाँ का एक दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। इस दृश्य को देखिए, चलते चलते जा रही है पीछे। और इसके बाद में एक दृश्य और दिखाऊंगा। ये बॉम्बे का है। बॉम्बे में इज्तिमा हुआ था मुसलमानों का। लाखों लाख लोग हैं इसके अंदर, करोड़ों नहीं है लेकिन लाखों लोग हैं, और सब एक सफ में खड़े होकर जो है ना वो नमाज पढ़ रहे सुकून शांति के साथ। कोई चिल्ला पुकार नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उधर में कोई घटना नहीं है जिससे कि तुम ये बता सको कि नमाज पढ़ने से कोई फिजिकल वायलेंस होता है। ये भी वीडियो चला रहा हूँ साथ में, आप देखते चलिए। मैं आपको सबूत के साथ बात करूंगा, बगैर सबूत के नहीं। ये दो पंडित आपस में एक दूसरे के साथ में रेसलिंग लड़ रहे। आलिम है, पंडित है, हिंदू धर्म के आलिम है। मुसलमान मजहब में, मुसलमान धर्म में अगर कोई आलिम लड़ता है तो वो इस तरीके से नहीं लड़ता कुत्ते बिल्ली की तरह। उन लोग राइटिंग में लड़ते कि भाई मेरा ये मसला है, इसका जवाब दो, मेरा ये मसला है, इसका जवाब दो। रास्तों पर ऐसा ठीक है, मुसलमान कौम के लोग लड़ते नहीं लड़ते ऐसा नहीं है। हम हिंदुस्तानी है, हम इंसान है, इंसानी फितरत है लड़ना झगड़ना। लेकिन इल्म रखकर ये कुत्ते बिल्ली वाली हरकत रास्तों पर करना, और कावड़ यात्रा के नाम पर जो है ना बंदरों की तरह जहाँ से गुजरो वहाँ पूरे गांव को और पूरे मुल्क को और पूरे शहर को तबाह करते निकलो। और ये शोभा यात्रा, वो शोभा यात्रा, ये नौमी, वो नौमी, और मस्जिदों के सामने डीजे बजाओ और गाली गलौज करो और पता नहीं क्या क्या करो। एक कुत्ते का पिल्ला है वो टी भिखारी सिंह, वो बोलता है कि 2026 तक के हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। कैसा बना देगा ये भी सुनो जरा। चाहे कोई भी रोके, कोई भी टोके, लेकिन 2025 और 2026 में भारत देश अखंड राष्ट्र घोषित होने वाला है। ये मैं नहीं, भारत के साधु संतों की हुंकार है और उनकी भविष्यवाणी है। बोलना कितना इजी है ना। ये जिन चराग गधेगे उसमें जिन निकलेगा, हा 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 क्या हुक्म मेरे आका, और उसके बाद में वो बोलेगा हिंदू राष्ट्र बना दो हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे तुम उजाड़ू लोगों के हाथ में हिंदुस्तान आया तो हिंदुस्तान अफगानिस्तान और चाइना, हिमालय, श्रीलंका, नेपाल, भूटान सब हिंदुस्तान में था। तुम्हारे हाथ में आने के बाद में चाइना, हिमालय हाथ से गया, अभी तो भूटान भी गया, लद्दाख भी गया, नेपाल भी गया, श्रीलंका भी गया, बांग्लादेश भी गया, पाकिस्तान भी गया, अफगानिस्तान भी गया। हिंदुस्तान के 29 टुकड़े तुमने करवा दिए। तुम लोग हिंदुस्तान को जोड़ोगे, तुम लोगों में सलाहियत है, बंदर की औलादो, तुम लोग हिंदुस्तान की और सत्यानाश करोगे, और ज्यादा सत्यानाश करोगे। मैं जो बातें बोलता हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं न्यूज़ का सेंस आप तक पहुँचाऊंगा। डीपली कोई नहीं बोलता, हर किसी को उसके गिरेबान का डर है। मेरे को इस बात का कोई डर नहीं। मैं बीमार आदमी हूँ, कहीं गया तो मर जाऊंगा खुद ही टेंशन लेकर। डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, एंजाइटी का पेशेंट हूँ। तो मैं खुल के आप लोगों को बताता हूँ। मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, यूट्यूब मेरे वीडियोस को इंप्रेशन नहीं दे रहा है, मत सब्सक्राइब करो आप लोग, लेकिन कम से कम मेरे वीडियो सामने आते उसको देख लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा माँ का लाल है जो तुमको सही बात सटीक तरीके से बताता है, इतिहास की जानकारी रख के। मेरी बात समझ में आई हो तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।